मैं कश्मीरी हूँ, हमारे कश्मीरी को राइट नहीं दे रहे। इमरान खान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में गई है तो गई है, पाकिस्तानी का इंटर की मसला है, लेकिन एज अ कश्मीरी मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के साथ चलते हैं तो हम अपनी कौम को धोखे में रखा हुआ है। हमने कश्मीरी को धोखे में रखा हुआ है पाकिस्तान के साथ चल के। 75 सालों से इनको ये मसला नहीं हल हुआ तो हमने सियासत कैसे करनी है, मुल्क को कैसे लिया, हमारा क्या खाक हल करेंगे ये लोग। इनको अपना पता नहीं है, अपनी बहनों की इज्जतें लूट रहे हैं, अपनी माँ की पुलिस इंतहाई वो घटिया माँ का घटिया ऑफिसर था जिसने उसकी माँ के गिरबान पर लगाई हुई है। अगर साइफर नहीं था तो डिमोलिश क्यों किया गया, मतलब उनको जवाब क्यों दिया गया अमेरिकन को। अगर साइफर था तो पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ क्यों बोला गया, ठीक है। तो अगर साइफर नहीं था तो फिर ये वो एक नेशनल इन्होंने वो मीटिंग जो की थी इंटीरियर मिनिस्टर और ये सब लोगों को बुला के और उसका जवाब दिया गया, तो वो क्यों और किस बात पे वो मीटिंग की गई थी, मुकदमा क्यों चला। रहमान रहीम, मोहम्मद हामिद आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं वाई स्टॉक्स। नाजरीन, आज मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल पार्क के बाहर और यहाँ आप देखते हैं कि सर्दी का मौसम है, बहुत सारे लोग आते हैं पार्क विज़िट के लिए। जहाँ पे आज खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत सारे विजिटर ऐसे होते हैं जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, कोशिश करते हैं कि सियासी गुफ्तगू नौजवानों के साथ, लोगों के साथ, बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ कर ले। आज देखते हैं कौन कितना सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, कि वो क्या राय का इजहार रखते हैं सियासत के हवाले से। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको पता है आजकल जो नौजवान सियासत में दिलचस्पी लेते हैं, आपका फेवरेट लीडर कौन सा है। चूँकि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ, लेकिन मौजूदा जो करंट सिचुएशन है इस वक्त जो इमरान खान के साथ ये लोग कर रहे हैं, तो चूँकि इमरान खान ने मेहनत की है, ठीक है, कोई भी लीडर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अंदर मेहनत की है तो उसको मार दिया गया, और उसको मारने में पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट खुल के हम कहते हैं, चूँकि हम कश्मीरी हैं, हमारे साथ जो ये लोग कर रहे थे आज पंजाब के साथ हो रहा है, तो पंजाबियों को पता चला कि मिसिंग पर्सन क्या होता है, किडनैपिंग क्या होती है, लड़ाई झगड़े क्या होते हैं, आर्मी ऑपरेशन क्या होता है, और ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो चूँकि पंजाब के अंदर जब तक 5-6 साल 7 साल हो गए इस्लामाबाद के अंदर मैं रहता हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि आज तक यहाँ पे कोई किसी के हाई जो है गोली का भी इनको पता चले यार कि ऑपरेशन क्या चीज़ होती है, आर्म ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। तो अभी इमरान खान के अगेंस्ट जो पंजाब के अंदर जो चीज़ चल रही है तो हम इसके सख्त अगेंस्ट हैं, और इस तरह के कल्चर के अंदर कोई भी यंगस्टर पॉलिटिक्स में कैसे आ सकता है जब उनके बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जाता। पंजाब के अंदर जो उस्मान डार की माँ के साथ किया जा गया, मैं कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर इंडियन हिंदू हैं, योधी हैं, जो भी ईसाई ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके माँ बहनों के साथ गिरबान को फाड़ा नहीं जाता। पंजाब पुलिस इंतहाई वो घटिया माँ का घटिया ऑफिसर था जिसने उसकी माँ के गिरबान को हाथ डाला। मैं कहता हूँ कि पंजाब के लोगों को, पंजाब पुलिस को और ऐसे कल्चर पे लानत एक बार नहीं 1000 मरतबा हम लोग भेजते हैं। क्या कहेंगे आप, ये सियासत जो फैमिलियों की तरफ चला गया है, घरों को पामाल कर रहा है, इसको क्या किस नज़र से आप देखते हैं। सर, पॉलिटिक्स का मतलब कभी ये नहीं रहा। अगर हम लोग देखें तो मैं जहाँ तक, मैं चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्स जो है कैंडिडेट था मेयरशिप का भी, चूँकि कश्मीर से, ठीक है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं, तहरीक इंसाफ का कभी नहीं बनूंगा, लेकिन जहाँ पे ज्यादती होगी हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ जो कि नज़र आ रहा है, सीधी सी बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो कि लतीफ़ खोसा साहब, आपने देखा कि वेरी रिसेंटली उन्होंने, और पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जो अभी हैं, मैं आज भी उनको इस प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के हर कारकुन को ये कह रहा हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी का ये रहा ही नहीं है कि आप जो हक में नहीं है तो उनका साथ दें। अगर इमरान खान इस वक्त हम कह रहे हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, बिल्कुल दिलो जान से खड़े हैं। इवन के हमारी जान भी जाती है ना ऐसे कल्चर को ख़त्म करने के लिए, तो हम वो देने को तैयार हैं। इमरान खान बहुत मुश्किल में, आने वाले इलेक्शन में वोट किसको दोगे। आने वाले इलेक्शन, चूँकि मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर में तो एक एक्स कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का हूँ, तो मैं पीपल्स पार्टी के हट के तो कभी भी किसी मंशूर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हक और बातिल के दरमियान जंग है, तो वो हक और बातिल के, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस खुद भी इस वक्त दो नज़रिए पे चल रही हैं, दो डिफरेंट नज़रिए हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिन पे मतलब चंद एक इमरान खान के साथ हैं, चंद एक दूसरी जमातों के साथ हैं। तो कभी भी, अभी भी मैं कहता हूँ कि वक्त है पाकिस्तान में ये लोग इस आर्मी के साथ जो दूरियां पैदा हो रही हैं उसको ख़त्म करें
और पाकिस्तान को एक खुशहाल पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। अभी बलूचिस्तान के अवाम आ गई है अगर इस्लामाबाद में, तो उनको वेलकम करें, उनके साथ बैठ के बात करें, उन लोगों का हौसला अफजाई करें। मिसिंग पर्सन के हवाले से भी बात है। वो तो वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर के कहते हैं साजिश के तहत आए, क्या कहेंगे इस बारे में? निगरान वज़ीर आज़म जो अकबर बुगटी है आप लोगों का इंटीरियर मिनिस्टर है, तो वो भी मिसिंग पर्सन में रहा है, शायद आपको नॉलेज में हो या ना हो, तो वो मिसिंग पर्सन में लाया। तो उसको खुद ये आइडिया होना चाहिए यार कि हमारे लोग हैं, हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो क्या आज इंडिया आके केयर करके देगा, ईरान करेगा, सऊदी अरब केयर का। इस वक्त पाकिस्तान को इंटरनेशनल लीडिंग पोजीशन में होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती एक ओएससी की कॉन्फ्रेंस इमरान खान के दौर में हुई है। मैं इमरान खान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले से वो बैड लक है, लेकिन इस वक्त में एक सच्चाई है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का। तो अगर वो अवाम उसको चाह रही है, वो अवाम उसको वोट करेगी, तो उसको आइन लेवल प्लेइंग फील्ड वो क्यों मांग रहा है? ये तो मुल्क के आइन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और अवाम ने ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसने ब्रेक किया, चाहे वो जनरल है, जो कर्नल है, ब्रिगेडियर है, या कोई इमरान खान है, कोई भी है। इमरान खान अगर कॉन्स्टिट्यूशन के और साइफर वाले केस पे तो एक बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि साइफर लगाई हुई है। अगर साइफर नहीं था तो डिमोलिश क्यों किया गया, मतलब उनको जवाब क्यों दिया गया अमेरिकन को? अगर साइफर था तो पाकिस्तान की आवाम के साथ झूठ क्यों बोला गया? ठीक है, तो अगर साइफर नहीं था तो फिर ये वो एक नेशनल इन्होंने वो मीटिंग जो की थी इंटीरियर मिनिस्टर और ये सब लोगों को बुला के और उसका जवाब दिया गया, तो वो क्यों और किस बात में वो मीटिंग की गई थी? मुकदमा क्यों चला गया? और ये सारी चीज़ें अगर गलत थी तो फिर ये इतने बड़े कौमी ख़जाने को क्यों तकलीफ पहुँचाई गई, नुकसान पहुँचाया गया, और इमरान खान को फिर और शाह महमूद कुरैशी को कल धक्के दिए गए। यार आप एक्स मिनिस्टर है, वो फॉरेन मिनिस्टर है, मोस्ट पॉपुलर फॉरेन मिनिस्टर है आपका, तो अगर ऐसा रहेंगे तो हम जैसे नौजवान क्यों पॉलिटिक्स में आके अपने आप को ख़राब करेंगे? क्यों इस मुल्क की खिदमत करेंगे? क्यों ना हम पैसे दे के बाहर चले जाएंगे किसी कंट्री के अंदर, अपनी अच्छी लाइफ गुजारेंगे? इस सब के लिए मैं कश्मीरी हूँ, हमारे कश्मीरी को राइट नहीं दे रहे। इमरान खान की गवर्नमेंट पाकिस्तान में गई है तो गई है, पाकिस्तानी का इंटरव्यू मसला है, लेकिन एज अ कश्मीरी मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के साथ चलते हैं तो हम अपनी कौम को धोखे में रखा हुआ है, हमने कश्मीरी को धोखे में रखा हुआ है पाकिस्तान के साथ चल के। 75 सालों से इनको ये मसला नहीं हल हुआ कि हमने सियासत कैसे करनी है, मुल्क को कैसे लिया, हमारा क्या खाक हल करेंगे ये लोग? इनको अपना पता नहीं है, अपनी बहनों की इज्जतें लूट रहे हैं, अपनी माओं की इज्जतें लूट रहे हैं, अपने घर बार ठीक नहीं है इनका। मैं तो इधर 6-7 सालों से देख रहा हूँ, इवन के हर दूसरी गली में आपको पता है एक सिटी की पोजीशन ठीक नहीं कर सके। इवन के इस्लामाबाद के अंदर लूट बाजारी आम है, तो वो लूट भी रही है, पुलिस लूट रही है, आर्मी के इदारे लूट रहे हैं। आर्मी को चाहिए इस पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाएं। अगर ये हाफिज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इनको बैठाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को बैठाएं, बिल्कुल उनको वोट मिलते हैं, वो एक बिल्कुल रिस्पेक्टेबल बंदा है, ठीक है। उसको सबसे पहले उनके अगेंस्ट एक माहौल क्रिएट किया गया पाकिस्तान के अंदर के जनाब ये चोर है, ठीक है। वो माहौल किसने क्रिएट किया? इन्हीं इदारों ने क्रिएट किया है। उसके बाद खान साहब को उस वक्त शायद नहीं पता चला, नादानी में थे, जब उनको इस चीज़ का इल्म हुआ कि ये तो नवाज शरीफ चोर नहीं था, बल्कि ये तो उसको चोर बना के अब इमरान खान को चोर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जरदारी साहब को तकलीफें दी गई, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बेनज़ीर को मारा गया, सबको पता है कि बेनज़ीर को किसने मारा, किस वजह से मारा गया। इल्ज़ाम तो वो जरदारी साहब भी डाल रहे हैं, लेकिन जब केस की बारी आती है तो यही लोग जाके उसको केस बैन करवा देते हैं, अदालतों से भगा देते हैं पीपल्स पार्टी को। तो लतीफ़ खोसा साहब को फिर हम कहते हैं कि PTI को बिल्कुल सपोर्ट करें, हक जो भी है उसको सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको छोड़नी नहीं चाहिए थी। उनसे यही अफसोस है, हमें रिग्रेट है इसमें कि जरदारी साहब ने ऐसी बात करके। मैं तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये समझता हूँ कि जरदारी साहब से भी मतलब काबिल इंसान था लतीफ़ खोसा। क्या होना चाहिए? जरदारी चेयरमैन होना चाहिए पीपल पार्टी का या बिलावल? बिलावल ऑब्वियसली बात है, हम तो बिलावल आज से 15-20 साल के बाद आप देखेंगे। नहीं, बिलावल का हक तो नहीं बनता ना। नहीं, हक नहीं बनता। हक तो पहली बात है कि ये अतजाज हसन लोगों का बनता था, लतीफ़ खोसा लोगों का बनता था। जो राइट की बात की जाए, जैसा इमरान खान ने एक चीज़ अच्छी की है, चलो मतलब आप लोग नहीं, काफी सारी चीजें अच्छी की है। ये एक अच्छी की है कि उसने ये चीज़ साबित कर दी है कि यार चेयरमैनशिप मैंने अपने घर में नहीं रखनी, मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। तो ये चीज़ इन दूसरी पार्टियों में मुश्तरक नहीं है। बहरहाल जो भी एजुकेशन कैडेट बंदा हो उसको आना चाहिए आगे, उसको पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी डिफाइन करनी चाहिए कि ये आर्मी का जो रोल है ना, ये लिमिटेड होना चाहिए। बेशक आर्मी बिल्कुल कम्युनिकेट करके हमारे मुल्क को आगे ले चलें, इस पे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इस पे नहीं होनी चाहिए कि 2-3 साल के बाद हर वज़ीर आज़म को पकड़ के आप जेल में डाल दो और कहो कि मुल्क तरक्की कर दे। मेरे भाई, ये चीज़ें पुरानी थी, जब मीडिया दौर नहीं था, जब पुराने लोग थे वो कहते थे कि मिलकर इंतजाम चल जाए, चाहे यही कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है आपकी, हम उधर ही लड़ते रहेंगे,
तो बहुत पीछे रह जाए। आगे ही पाकिस्तान 500 साल पीछे है, ठीक है। A1 के हम कहते थे अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बांग्लादेश की बात करते थे कि टके के 2 टके के लोग हैं। हमारी एग्जाम्पल थी, हर बंदे को कहते यार तू 2 टके का है। आज टका हमसे आगे निकल गया यार, ठीक है। हमारी पॉलिसीज किधर है? हमने ये गोरी 2 गोरी 3, अगर हम फ़लस्तीन के मौजू पे फ़लस्तीन के हमारा मतलब आपका PM को ये नहीं पता कि फ़लस्तीन ही रियासत थी, इसराइल को रियासत दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। और पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम ना करने की रीज़न क्या है? उसको स्टडी किए बगैर ये आके बयान कहता है 2 कौमी नज़रिया होना चाहिए उधर। और भाई दोनों 2 कौमी नज़रिया वज़ीर आज़म को ये पता होना चाहिए कि 2 कौमी नज़रिया होता क्या है, ठीक है। पहली बात है उसको ये पता। सवाल करूंगा आपसे, पाकिस्तान को कौन ठीक कर सकता है? एक जल्दी जवाब दे। पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान की आवाम ठीक कर सकती है। और आवाम अगर इमरान खान को वोट चाहती है, इमरान खान को PM आना चाहिए, वही इस मुल्क को ठीक करेगा। अगर किसी पीपल्स पार्टी को चाहती है, नॉन लीग को चाहती है, लेकिन आवाम चाहती है, इदारे नहीं चाहते हैं। ये एक याद होना चाहिए। इदारों पे ना जाएं, इदारे आपके करप्ट हैं। जब तक करप्शन दूर नहीं होगी तो इदारे ठीक नहीं होंगे। करप्शन दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये इदारे, जिस तरह इमरान खान की अभी हालत है, कल जरदारी की होगी, परसों नवाज की फिर बारी आ जानी है, तो ये चलता रहेगा। तो इस तरह तरक्कियाँ आप लोग कर नहीं सकते हो। तो हम कश्मीरी को भी बिल्कुल पीछे लगा के आप लोगों ने, अब हमें चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि हमें खुद मौका दो, हम इंटरनेशनल जाएं, खुद बात करें, आप लोगों से अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छी पोजीशन में। अल्लाह का शुक्र है हमारे पार्लियामेंट के अंदर, UK की पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, US के अंदर अच्छी पोजीशन पे हमारे लोग बैठे हैं कश्मीरी। तो हम खुद इस चीज़ को देखेंगे। पाकिस्तान ये जो बोझ हमारा अपने सर पे लिया हुआ है, इससे पीछे स्टेप बैक कर ले। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और स्पेशली एक और मैसेज है, जो अफगान लोगों को बेदर्दी से निकाला गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से भी निकाला जाए। कोई भी चीज़ करते हो तो अच्छे तरीके से उसको करो, करना है आपने। अफगानी को भेजना था, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग उनको रुखसत कर रहे हो, लेकिन अच्छे तरीके से कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात होती। लेकिन ये दक्कड़ मुक्कड़ पकड़ के पुलिस के हवाले करके जेलों में रख के उनको भेजना, ऐसी ज़्यादतियाँ छोड़ें। इससे नफरत पैदा होती है 2 कौमों के दरमियान। अफगानी भी हमारे भाई हैं, कश्मीरी भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं। हम सबको मिलकर, पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में होगा तो ये सब कंट्री अच्छी पोजीशन में होंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी। भाई ने बात की, नॉलेज इनके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, अच्छी बातें की है। उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस भाई की खाली वीडियो पोस्ट करना मकसद ये है कि इसने बहुत अच्छी बातें की है। इजाज़त चाहूँगा आप दोस्तों से, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।